गीता पाठ को आपने किया। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको केवल कविता न समझ करके आप अपने जीवन का एक अंग समझें और इसे व्यवहार में उतारें तो शायद और ही अच्छा होगा। इसके पश्चात हमारे संचालक भैया सिद्धार्थ पांडे का कुछ कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। इसके पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो सच्चे वीर होते हैं सदा गंभीर होते हैं, छिपे तरकस में रहते हैं जो तीखे तीर होते हैं। उमड़ पड़ते हैं बरसातों के आते ही नदी नाले, उमड़ पड़ते हैं बरसातों के आते ही नदी नाले। उन्हें देखें जो सागर हैं सदा गंभीर होते हैं। अपनी इसी गंभीरता का परिचय देते हुए भैया सिद्धार्थ पांडे भी आप लोगों के समक्ष कुछ प्रस्तुत करेंगे, जिनको भाषण प्रतियोगिता के लिए माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। ऐसे भैया आप लोगों के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो सुनिए और इसका लाभ लीजिए। उपवन समूचा बाद में पहले कली स्वीकार हो। मेरा कद पद और अनुभव इतना नहीं कि मैं आदरणीय आचार्य जी के प्रति कुछ बोल पाऊं, लेकिन 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। उपवन समूचा बाद में पहले कली स्वीकार हो, काव्य के इस महल की ये गली स्वीकार हो। आज का पावन हवन संपन्न करने के लिए अंतिम बलि यदि मेरी है तो ये बलि स्वीकारी हो। विद्या बुद्धि ज्ञान की भागीरथी माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं मेरे प्रिय भैया एवं बहनों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन इसमें कोई नियम या कानून नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रदान किया गया। भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में यह कार्य 2 साल 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। जिस देश में हम रहते हैं वो देश है क्या? क्या आप इस देश को जानते हैं? मैं जानता हूं और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, हो सकता है आप तक पंक्तियां पहुंचे। ये गुलगुलशन बताते हैं यही वीरान कहते हैं, ये गुलगुलशन बताते हैं यही वीरान कहते हैं। कहां किस मुल्क में क्या है लगा कर ध्यान कहते हैं। देश की आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, हमारे कई वीर शहीदों ने इसमें अपना बलिदान दिया। एक ऐसा वीर जो राजस्थान की धरती से आता है, आप सब उसे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं उसके प्रति। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा। जैसे तैसे उम्र भली काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार। रण बाकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस सूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई, पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। यहाँ पर हमारी आचार्य भी उपस्थित हैं और हमारी बहनें भी उपस्थित हैं, इसलिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ।
नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। अगर भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। एक व्यक्ति जब विदेश यात्रा से वापस लौटता है तो वह उस देश का अपने देश से बड़ा तुलनात्मक अध्ययन करता है, लेकिन तुलना करनी किससे चाहिए मैं एक गीत के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूँ, लेकिन यह गीत मैं स्वयं नहीं कह सकता। इसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। मैं गीत प्रारंभ करता हूँ और अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, ऐसा और कोई देश होगा तो बताइएगा। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल 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 करती पवित्र पावन नदियां ले धवल धार। भीमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान। दक्षिण में सिंधु मखार चरण, देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव, सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं। खोज तो पाओगे जवाब मनोहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, जहाँ रहता सदा जीवन निर्भय। सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा 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 न बाल बाका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आपका सहयोग प्रदान नहीं हुआ। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। आपसे मैंने भारत माता की जय कहलाने के लिए क्यों कहा? इतने सारे विश्व में इतने सारे देश हैं, केवल भारत माता की ही जय क्यों? पंक्तियां समर्पित करना हूं। मजदूर जहां श्रम साधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। मजदूर जहां श्रम साधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना। बढ़ती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमित शान। पोषित करती हैं जो संज्ञा, हम सब उसको कहते किसान। दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर ओर भला है चंगा है। लहराता नील गगन पथ पर वह अपना पूज्य तिरंगा है। और यह तिरंगा किसके पल पर लहरा रहा है? तैयार हमेशा रहते हैं दुश्मन का दर्प मिटाने को। सकुचाते नहीं किशोर यहाँ बलिवेदी पर चढ़ जाने को। बचना है चाहे मरना है, करना है एक अखंड अजय। सैनिक संयंत्र समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय। हम इसे नहीं बदले देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। पंक्तियां समर्पित करता हूं। गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी। गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी, वो भिखारी उसे खीर समझ बैठे। और पाकिस्तान के कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या कहा, वो कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। 4 पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब
कोई मजहब नहीं होता के नाव सदका जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना वतन के नाम मर जाना शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा मगर दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा मगर दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। चार पंक्तियां और आपके समक्ष रखकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। जो अब तक हुआ नहीं वो इस बार हो। शिशुपाल के ग्रीव स्थल पर सुदर्शन का प्रहार हो। मान सिंह सा तना है सीना प्रताप का भाला पार हो। यदि आतंकवाद बना है रावण तो श्री राम का अवतार हो। जय हिंद जय भारत। सैनिक तारे।